आपके सामने एक दिन अचानक रतन टाटा जी आ जाएं और आपको उनको 10 सेकंड में या 30 सेकंड के अंदर अपनी बात बतानी है, तो उस 30 सेकंड में आप अपने बारे में कैसे बताएं कि रतन टाटा जी आपसे खुश हो जाएं और आपको एक अच्छी खासी फंडिंग मिल जाए। आप सोचिए, अगर आपके एनजीओ का आज की तारीख में अगर टोटल डोनेशन या टोटल टर्नओवर लगभग 10 लाख रुपए है या 20 लाख रुपए है, तो आप डेफिनेटली 1 करोड़ का प्रपोजल किसी को सबमिट ना करें। आपका 10 लाख का अगर टर्नओवर है तो आप 4, 5, 6 लाख रुपए तक का ही प्रपोजल भेजें। नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलग अलग टर्म्स के बारे में, क्योंकि एनजीओ के फील्ड में बहुत सारे ऐसे टर्म्स होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में क्लाइंट हमसे कई बार पूछते हैं, लेकिन हमारे जो नए एनजीओ के लीडर्स हैं, जो नए नए एनजीओ शुरुआत करते हैं, जिनके एनजीओ बहुत अच्छे लेवल पर नहीं है, उनको ये बात समझ में नहीं आती है और वो सही जवाब नहीं दे पाते। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी चीजें बताता हूं, जैसे एक बहुत ही छोटी सी चीज आपको आनी बहुत जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं एलिवेटर स्पीच। एलिवेटर स्पीच का मतलब होता है कि आप बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही कम समय में अगर आप अपने बारे में किसी को बता सके। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बोलता हूं, अगर सोचो आपके सामने एक दिन अचानक रतन टाटा जी आ जाएं और आपको उनको 10 सेकंड में या 30 सेकंड के अंदर अपनी बात बतानी है, तो उस 30 सेकंड में आप अपने बारे में कैसे बताएं कि रतन टाटा जी आपसे खुश हो जाएं और आपको एक अच्छी खासी फंडिंग मिल जाए। इसको बोलते हैं एलिवेटर स्पीच। तो ये एक 10 सेकंड में या 30 सेकंड में या 20 सेकंड में आप अपनी बात बता सकते हैं। तो ये कैसे बताएं, इस बारे में अगर आपको नहीं आता है तो आप प्रैक्टिस करें। हम हमारी वर्कशॉप में ये सारी चीजें सिखाते हैं। दूसरा है एनजीओ का प्रेजेंटेशंस। हम हमारे एनजीओ में बहुत सारे काम करते हैं। ये एनजीओ के प्रेजेंटेशन की आवश्यकता होती है जब हमारा क्लाइंट या कोई भी कंपनी या कोई भी जो डोनर है वो हमसे ये समझना चाहता है कि आपका एनजीओ काम क्या करता है। तो जो भी हम काम करते हैं उस सभी काम का बहुत ही संक्षिप्त रूप में, संक्षिप्त का मतलब है कि प्रेजेंटेशन एक पावर पॉइंट स्लाइड होना चाहिए, लगभग 10 से 12 स्लाइड्स मैक्सिमम आपकी हों, जिनमें आप अपना पूरा काम बता सकते हैं कि आपका एनजीओ क्या करता है, कब शुरू हुआ, क्या आपका विजन स्टेटमेंट है, किस तरह के आप प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो हर एक प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक ब्रीफ समरी अगर आप उसमें बताएंगे, उसका इम्पैक्ट क्या है और कहाँ कहाँ आप काम कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं एनजीओ प्रेजेंटेशंस, जिसकी आवश्यकता होती है कि जब हमसे कोई क्लाइंट हमारे एनजीओ के बारे में एक जानकारी लेना चाहता है। दूसरी चीज है कि जब हमसे कोई क्लाइंट बोलता है, या कोई डोनर एजेंसी या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या सीएसआर फंडिंग एजेंसी हमसे बात करती है कि कंसेप्ट नोट भेज दीजिए, आपके प्रोजेक्ट का कंसेप्ट नोट भेज दीजिए। मतलब हमसे ये सरकार ये जानना चाहती है कि कोई भी चीज जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं उसका कंसेप्ट क्या है। तो ये कंसेप्ट नोट जनरली 2 से 3 पेज का डॉक्यूमेंट होता है, या फिर 4-5 स्लाइड का एक प्रेजेंटेशन होता है, जिसमें आप अपना जो भी काम कर रहे हैं कि उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, उसके सॉल्यूशंस आप कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं, क्या आप मेथड यूज कर रहे हैं उसको काम को करने के लिए, उसका आउटकम क्या है, उसके बेनिफिशियरीज कौन कौन होंगे जिनसे आप वो प्रोजेक्ट करेंगे जिससे उनको फायदा होगा, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहने वाला है, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या रहने वाला है। ये जो कंसेप्ट है वो हम उनको एक छोटे से ब्रीफ डॉक्यूमेंट में भेजते हैं, जिससे कि उनको ये आइडिया हो जाए कि इस कंसेप्ट नोट के ऊपर हमें डिटेल लेनी है या नहीं लेनी है। जनरली कंसेप्ट नोट और प्रेजेंटेशन के अंदर हम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं देते हैं, मतलब हमें कितना फंड चाहिए उस प्रोजेक्ट को करने के लिए, इसकी जानकारी हम हमारे प्रेजेंटेशन या कंसेप्ट नोट के अंदर नहीं देते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखें कि आपको फाइनेंशियल्स कब बताने हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस या फिर प्रोजेक्ट प्रपोजल, या जिसको एक डीपीआर भी बोलते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जब आपके कंसेप्ट नोट से आपका डोनर एजेंसी काफी अच्छे से कन्विंस हो गया है और वो ये चाहते हैं कि हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहते हैं, तो वो आपसे प्रोजेक्ट प्रपोजल मंगाते हैं या एक डीपीआर रिपोर्ट देने के लिए बोलते हैं। डीपीआर का फुल फॉर्म जैसे मैंने बताया डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है उसके अंदर भी मैंने एक
ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, बहुत ही डिटेल में आप उससे सीख सकते हैं कि एक प्रपोजल कैसे बनाना है या एक डीपीआर कैसे बनानी है। अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं एक डीपीआर रिपोर्ट ही आपके एक वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन आपको प्रपोजल जब आप बना रहे हैं तो जो कंसेप्ट नोट दिया है उस कंसेप्ट नोट को बहुत बड़े रूप में आप दिखाते हैं। जनरली ये एक 10 से 15 पेज का डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें बहुत सारी आपने बेसलाइन स्टडी की हुई होती है, आपने जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करी है उनके बारे में जानकारी दी हुई होती है, उससे सॉल्यूशंस आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, अलग अलग स्टेप्स, कुछ फोटोग्राफ्स आप डाल सकते हैं, जो आपने प्राइमरी डेटा स्टडी किया उसका एनालिसिस रिपोर्ट उसमें डाल सकते हैं, बेनिफिशियरीज का प्रोफाइल बता सकते हैं कि आप जहां काम करेंगे उसके उस एरिया में आपके प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, और आप कितना बजट चाहिए आपको। आप ये बात भी ध्यान करके रखें कि जब आप बजट बना रहे हैं तो बजट आप डेफिनेटली एक रीजनेबल बजट बनाएं। मैं बार बार रीजनेबल वर्ड्स यूज करता हूं। आप सोचिए अगर आपके एनजीओ का आज की तारीख में अगर टोटल डोनेशन या टोटल टर्नओवर लगभग 10 लाख रुपए है या 20 लाख रुपए है तो आप डेफिनेटली 1 करोड़ का प्रपोजल किसी को सबमिट ना करें। आपका 10 लाख का अगर टर्नओवर है तो आप 4, 5, 6 लाख रुपए तक का ही प्रपोजल भेजें, क्योंकि जनरली कंपनी ये जानती हैं कि जिस एनजीओ को इतना पैसा खर्च करने की आदत है अभी या इतना खर्च करने की कैपेसिटी है उसको ज्यादा पैसा देना भी उनके लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो इसलिए ज्यादा फंड्स के प्रपोजल आप ना बनाएं। तो डीपीआर, प्रोजेक्ट प्रपोजल, कंसेप्ट नोट, एनजीओ प्रेजेंटेशंस, एलिवेटर स्पीच, इनके बारे में मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जब आप जो कोई प्रोजेक्ट किया है जिसके लिए आपको पैसे मिले हैं उस प्रोजेक्ट को जब आप कंप्लीट करेंगे या उस प्रोजेक्ट को जब आप काम कर रहे हैं तो अलग अलग स्टेट पर उस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको बनानी पड़ती है। तो जब आपका प्रोजेक्ट कंटिन्यू स्टेज पर है, काम कर रहा है, काम चल रहा है, उस दौरान जो आपका रिपोर्ट देंगे उसको बोलेंगे प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट। जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है तब आप बोलेंगे प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट या प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो आपने बनाया है, जो आपने काम किया, जैसे महिला सशक्तिकरण के ऊपर कोई काम किया आपने, या आपने एक स्कूल की बिल्डिंग बनाने के ऊपर काम किया, एक कोई जो प्रोजेक्ट किया उस प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन रिपोर्ट है उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं। उसके बाद एक टर्म्स आती है एनजीओ एनुअल रिपोर्ट्स। एनुअल रिपोर्ट आपका एनजीओ जितने सारे काम साल भर में करता है, संपूर्ण काम जो आप करते हैं उन सभी काम के बारे में जो आप रिपोर्ट बनाते हैं उसको बोलते हैं एनजीओ एनुअल रिपोर्ट या एनुअल रिपोर्ट। और एनुअल रिपोर्ट हर साल हमें बनानी चाहिए जिससे कि हम हमारे पूरे साल भर का लेखा जोखा एक एक्टिविटीज के रूप में, प्रोजेक्ट के रूप में हम लिख कर रख सके। आपको इसमें अपना बजट का डिटेल नहीं देना है। जनरली एनुअल रिपोर्ट एक पब्लिक रिपोर्ट होती है जिसमें आपको किस डोनर से कितना पैसा मिला ये डिटेल आपको नहीं डालनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। जब आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है तो उस प्रोजेक्ट को आप कैसे करेंगे, उसको करने के लिए आप क्या क्या अलग अलग फेजेस में काम करेंगे, अलग अलग फेजेस के अंदर क्या क्या सब स्टेप्स होंगे, उसके अंदर क्या एक्टिविटीज होंगी, इन सभी डिटेल्स को जब आप एक एक्सेल ट्रैकर के रूप में आप रख लेंगे। अगर आपका 2 साल का प्रोजेक्ट है तो एक्टिविटी जो आपकी एक एक्सेल की एक कॉलम में लिखी होंगी और उसके आगे आप साल भर का जो मंथ्स है उनको आप लिख देंगे और इस तरह से आप पूरा एक रिपोर्ट बनाएंगे तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान से नेक्स्ट लेवल पर हम लोग जनरली हमारे प्योर इंडिया ट्रस्ट के अंदर हम लोग मैनेज करते हैं, हम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं टास्क मैनेजमेंट या टास्क ट्रैकर। आपको डे टू डे लाइफ में आपको क्या क्या काम करना है, आपके ऑफिस में बहुत सारे काम जब आप करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे छोटे छोटे काम हमें करने होते हैं, लेकिन कुछ काम हमें याद रहते हैं, कुछ काम हमें याद नहीं रहते हैं। तो जो काम याद नहीं रहते हैं वो काम नहीं होते हैं, इस वजह से हमें कहीं ना कहीं नीचे देखना पड़ता है। तो आपको हमेशा अपने इन पॉइंट्स को सबको एक्सेल में लिख कर रखें। जब आप एक्सेल में लिख कर रखेंगे तो इसको हम बोलते हैं टास्क मैनेजमेंट, टास्क ट्रैकर। तो इस तरह से आज की मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से इतनी सारी टर्म्स के बारे में बताया है। आशा करता हूं कि सारी टर्म्स आपको आपके एनजीओ के काम में
बहुत फायदे करेंगी। आपको इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में समझना है, आप ये समझना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें एक्चुअली हम बनाते कैसे हैं, तो हमारी जो वर्कशॉप्स होती हैं एनजीओ की, आप अगली वर्कशॉप का आप इंतजार करें, आप उसके बारे में जानकारी लेते रहे। हमारा जो ईमेल आईडी है pure@pureindia.org, उस पर आप भेज सकते हैं। जब कभी भी वर्कशॉप होगी आपको इस ईमेल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।